box. Here, the first news is all states had COVID fight role. Federal structure is a model forward. Prime Minister Modi. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि जो इंडिया का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है वो एक एग्जाम्पल है फॉर द वर्ल्ड. Every state has played a crucial role in India's fight against COVID, and the country's federal structure and cooperative federalism have emerged as a model for the world. तो यहाँ पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट गवर्नमेंट्स को क्रेडिट दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और पब्लिक सर्विसेज को डिलीवर किया है लोगों तक. फिर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. तो मीटिंग वाज हेल्ड प्राइमरली टू डिस्कस इश्यूज सच एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड अर्बन गवर्नेंस. इसके अलावा जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिलने वाली है फ्रॉम December 1st 2022 टू November 30 2023. नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है वो हैं सुमन बेरी. फिर यहाँ पर स्टेट्स के क्या कंसर्न है, तो स्टेट्स के जो इशू हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. तो स्टेट्स का ये कहना है कि जो यहाँ पर MSP है उसको लीगल बनाया जाए. इसके अलावा जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं वो यहाँ को स्टेट्स को ज़्यादा दिए जाएँ. इसके अलावा जो स्टेट्स में शॉर्टेज ऑफ IAS ऑफिसर्स है उस प्रॉब्लम को यहाँ पर दूर किया जाए. तो ये कुछ यहाँ पर स्टेट्स के इशूज़ हैं. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए और इंडिया की जो डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल्स के ऊपर वो हमें कम करनी है. तो करेंटली हम 50% एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इस नंबर को कम करके 25% पर लाना है. तो इसका मतलब ये है कि हमें एडिबल ऑयल्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करने हैं. इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ सम पल्सेस वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड. तो यहाँ पर पल्सेस के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना है. द प्राइम मिनिस्टर said that each state should focus on promoting its trade, tourism and technology. और जो हमारा imports के ऊपर डिपेंडेंस है उसे हमें यहाँ पर कम करना है. अब हम स्टेट्स के इशू डिस्कस करेंगे. In their time allotted for intervention at the meeting of the Governing Council of नीति आयोग, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ इश्यूज बताए. पहला इशू ये है कि वो चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी दी जाए. इसके अलावा जो IAS ऑफिसर्स की शॉर्टेजेस है तो उसको यहाँ पर पूरा किया जाए. हायर एलोकेशन दिया जाए ऑफ फंड्स फॉर स्टेट्स. इसके अलावा कोई भी पॉलिसी जिससे स्टेट इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको बनाने से पहले स्टेट से एक बार कंसल्ट किया जाए. एंड एडिक्वेट कंसल्टेशन विद स्टेट्स ऑन पॉलिसी इश्यूज. तो ये यहाँ पर ऑपोजिशन के कुछ इश्यूज हैं. इसके अलावा यहाँ पर स्टेट्स का ये भी कहना है कि जो कॉम्पनसेशन रजीम है GST में उसको 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि जो GST में कॉम्पनसेशन मिलता था वो ख़त्म हो चुका है जून में ही. He also called for a review the decision to impose GST on essential items. इसके अलावा जो स्टेट की बोरोइंग लिमिट्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाए. He also requested that the center's share of assistance under the प्रधानमंत्री आवास योजना, वो यहाँ पर सेंटर का जो शेयर है वो यहाँ पर इंक्रीज किया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए. CM भूपेश बघेल डिमांडेड 5-year एक्सटेंशन फॉर कॉम्पनसेशन ग्रांट फॉर स्टेट्स. तो GST में जो कॉम्पनसेशन रजीम थी उसको 5 सालों के लिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए. इसके बाद यहाँ पर स्टेट्स का ये भी कहना था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए उनको यहाँ पर एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए. तो ये यहाँ पर मेनली छत्तीसगढ़ की डिमांड थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर इम्पैक्टेड है बाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म. पंजाब CM भगवंत मान रिक्वेस्टेड द सेंटर टू एक्सटेंड अ स्पेशल पैकेज फॉर द स्टेट ऑन पार विद इंडस्ट्रियल पैकेजेस, जो कि यहाँ पर हिली स्टेट्स को दिया जाता है, तो वैसा ही पैकेज यहाँ पर पंजाब को दिया जाए. फिर नेक्स्ट जो है SSLV. तो SSLV में आ गया एक ग्लिच, जिसकी वजह से यहाँ पर जो 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी वो यहाँ पर सही ऑर्बिट में नहीं जा पाई. तो मेडन फ्लाइट ऑफ इसरोज न्यूली डेवलप्ड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सफर्ड अ सेटबैक ऑन संडे विद डेटा लॉस एट द टर्मिनल स्टेज. While the 3 solid fuel based propulsion stages work normally, लेकिन जो सैटेलाइट हैं वो यहाँ पर रॉन्ग ऑर्बिट में इंजेक्ट हो गई और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक फेलियर है. While ISRO has already had successful launches of satellite using its Pollard satellite launch vehicle, इसके अलावा हमारे पास GSLV है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, लेकिन अब यहाँ पर ISRO जो है वो SSLV मार्केट को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ग्लिचेस हो गए. ये हम एक्सप्लेन पेज में भी डिस्कस करेंगे कि SSLV की क्यों रिक्वायरमेंट है. तो PSLV और GSLV तो हैं हमारे पास, लेकिन हमें SSLV की भी रिक्वायरमेंट है.
तो ये यहाँ पर दो सैटेलाइट को लेकर गया था, एक तो था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और दूसरा था आज़ादी सेट। तो न्यू रॉकेट वॉज कैरिंग एन इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वेइंग 145 kilograms एंड आज़ादी सेट मेड बाई 750 स्कूल गर्ल्स टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर स्पेस किड्स इंडिया। लेकिन यहाँ पर जो मेडन फ्लाइट है उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये मिशन एक फेल है। लेकिन अभी तक इसरो से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि ये मिशन एक फेल है। तो सैटेलाइट्स नो लॉन्गर यूजेबल एज इसरोज फर्स्ट एसएसएलवी लॉन्च डेवलप्स ग्लिच। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक नंबर मेंशन है IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इज़ अ यूनिक डिजिट कोड जो कि फ़ोन को ट्रेस करने के लिए यूज़ हो सकता है अगर फ़ोन यहाँ पर चोरी हो गया हो। तो ईच डिवाइस हैज़ एन IMEI नंबर दैट कैन बी चेक्ड ऑन द फोन ऑनलाइन और ऑन द फोन्स बॉक्स। तो आपको सिर्फ IMEI नंबर पता होना चाहिए, तो प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आगे चलते हैं। केरला वेस्ट बंगाल फ्लैग नीड फॉर बेटर सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक योजना है गोधन न्याय योजना, तो इसकी यहाँ पर तारीफ की है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि ये जो स्कीम है ये फार्मर्स के इंटरेस्ट में है, क्योंकि जो वर्मी कॉम्पोस्ट बनेगा काऊ डंग से उसकी हेल्प से यहाँ पर जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सकता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की ये डिमांड है कि जो मनरेगा है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए उन एरियाज़ में भी जो कि सिटीज़ के पास है या तो जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पर लेस देन 20,000 है। ही रीइटरेटेड कि जो GST कॉम्पनसेशन है उसको यहाँ पर 5 सालों के लिए और बढ़ा देना चाहिए। केरला की क्या डिमांड है? तो केरला की ये डिमांड है कि अगर यहाँ पर सेंटर कोई भी पॉलिसी बनाती है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर तो उससे पहले स्टेट से कंसल्टेशन करे। तो ही सेड लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट शुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर एडिक्वेट कंसल्टेशन विद द स्टेट्स। इसके अलावा जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट के यहाँ पर सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेशन ना करे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर का यही कहना है कि जो फंड्स है वो यहाँ पर उनको टाइमली एलोकेट किए जाएं। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन संडे एम्फेसाइज्ड दैट द सेंटर शुड लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स मोर सीरियसली, और कोई भी पॉलिसीज़ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स ना की जाएँ। हरियाणा का क्या कहना है? तो हरियाणा का ये कहना है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट इज़ द हाईएस्ट अमंग द मेजर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एंड खट्टर एश्योर्ड नीति आयोग कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट की यहाँ पर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को जल्द ही अचीव कर लेंगे। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर हरियाणा की मेंशन है, दैट इज़ 2,74,635 रुपीज़। अब हम आगे चलते हैं। राजस्थान की क्या डिमांड है? तो राजस्थान में एक प्रोजेक्ट है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो उनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जाए। अब यहाँ पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट कहा है, आप इस स्टेटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि जब से रेप के क्राइम में डेथ पेनल्टी का एक प्रोविज़न किया गया है उसके बाद क्या किया जाता है कि रेप के बाद यहाँ पर हत्या भी कर दी जाती है। तो अ कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड ओवर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत's स्टेटमेंट दैट एवर सिंस डेथ पेनल्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर रेप देयर हैड बीन अ राइज इन असॉल्ट विक्टिम्स बीइंग मर्डर्ड, क्योंकि फिर उनको ये लगता है कि कहीं ये लड़की जाकर गवाह ना बन जाए, तो जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसके बाद लड़की का मर्डर भी कर देते हैं। तो ये इनका स्टेटमेंट था। उसके बाद यहाँ पर इनके स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग से इस स्टेटमेंट के बारे में सोच सकते हैं। द सीएम एडिड, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देते हैं बच्चियों की। पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ कि ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो ये इनका स्टेटमेंट था, क्योंकि यहाँ पर जो अक्यूज है उसको ये डर लगता है कि ये लड़की कल को जाकर कहीं गवाह ना बन जाए। अब हम आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन में आप इस केस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। अंडर द जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके जो एम है वो ये है कि पोर्टेबल वाटर एडिक्वेट क्वांटिटी में यहाँ पर हर रूरल हाउस होल्ड में पहुँचाना है। तो अंडर द जल जीवन मिशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स एम्स टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर इन एडिक्वेट क्वांटिटी इन प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज़ में भी यहाँ पर पानी पहुँचाना है थ्रू टैप वाटर कनेक्शंस, और यहाँ पर 2024 तक ये काम करना है। विद इंडस्ट्रीज मशरूमिंग ऑल अराउंड इट, तो यहाँ पर जो केस स्टडी है वो है पिंपल घर रंजौली की। तो बेसिकली ये एक रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन बन गया था, लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, पानी लोगों को नहीं मिलता था, तो उनके लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। बट एज मोर एंड मोर लेबरर्स केम टू द विलेज वाटर डिमांड रोज शार्पली, इट वॉज नेसेसरी, वन कांट लिव विदाउट वाटर, और जिसकी वजह से यहाँ पर वेमेन को बहुत दूर जाना पड़ता था पानी भरने के लिए। वॉट इज़ इक्वली रिमार्केबल अबाउट पिंपल घर रंजौलीज अचीवमेंट कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको जब टैप वाटर कनेक्शन मिला तो वो अपना बिल यहाँ पर टाइमली पे करते हैं।
इसके अलावा उनको ये पता है कि पानी की कीमत क्या है, क्योंकि उनको बहुत टाइम तक पानी नहीं मिला, इसीलिए वो पानी को वेस्ट भी नहीं करते हैं। तो ईच कनेक्शन गेट्स अ वाटर बिल ऑफ ₹100 पर मंथ। इसके अलावा ये लोग पानी को वेस्ट भी नहीं करते हैं। तो ये एक केस स्टडी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। क्वाशी जुडिशियल पावर टू ब्यूरोक्रेट्स नॉट न्यू सेस फडणवीस। तो महाराष्ट्र में क्या किया गया है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको क्वाशी जुडिशियल पावर दे दी गई है। अब ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी तक कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो नई सरकार तो बन गई है लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि पेंडिंग थे। तो इसके चलते ब्यूरोक्रेट्स को क्वाशी जुडिशियल पावर दे दी गई है। तो अ डे आफ्टर द ऑपोजिशन स्लैम्ड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रांटिंग क्वाशी जुडिशियल पावर्स हेल्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स टू ब्यूरोक्रेट्स। तो यहाँ पर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका ये कहना ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पास्ट में पावर्स दी गई हैं। Such criticism is nothing but political blame game. Secretaries are only given rights to conduct hearing of quasi judicial matters। और यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर की कोई भी पावर एज सच नहीं दी गई है, ये इनका कहना है। अब हम आगे चलते हैं। वाई फूड इन्फ्लेशन में ईज फास्टर देन एक्सपेक्टेड। तो फूड इन्फ्लेशन था क्यों, तो उसके मेनली यहाँ पर 4 रीजंस थे। पहला वेदर, सेकंड पैंडमिक, थर्ड वॉर एंड फोर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। अब वेदर क्यों था, तो बेसिकली इंडिया में आपने हीट वेव्स देखी, वैसे ही यूक्रेन में ड्रॉट आ गया था, साउथ अमेरिका में ड्रॉट आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन कम हुई। दूसरी बात, जो मलेशिया है, तो मलेशिया में फ्रेश फ्रूट बंचेस की हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो फ्रेश फ्रूट बंचेस, जो ऑयल पाम के बंचेस होते हैं, उनकी जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो बेसिकली माइग्रेंट लेबरर्स करते हैं, जो कि इंडोनेशिया और बांग्लादेश से आते थे। लेकिन कोविड-19 में रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो वहाँ पर जा नहीं पाए, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग हो नहीं पाई। तो यहाँ पर पाम ऑयल की हो गई शॉर्टेज। तीसरा जो रीज़न है वो है वॉर। तो रशिया और यूक्रेन यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। एंड द फोर्थ रीज़न वो ये है कि एक्सपोर्ट्स कंट्रोल कंट्रीज़ ने लगाना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल हमने वीट पर बैन कर दिया, वैसे ही रशिया ने यहाँ पर बैन कर दिया, तो जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो गई। तो अब ये जो चारों रीजंस हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे वॉर तो चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो यूक्रेन है उसने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इस बार मानसून भी बहुत अच्छा है, तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो ये जो रीजंस हैं ये खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर ऑथर ने कही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी होगी और यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो वाटर लेवल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम वाटर गजलिंग क्रॉप्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लंपी स्किन डिजीज़। तो लंपी स्किन डिजीज़ यहाँ पर कैटल्स में होती है। कौन से वायरस की वजह से होती है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड कैप्री पॉक्स वायरस एंड इज एन इमर्जिंग थ्रेट टू लाइव स्टॉक वर्ल्ड वाइड। इट इज़ जेनेटिकली रिलेटेड टू द गोट पॉक्स एंड द शीप पॉक्स वायरस फैमिली। तो ये यहाँ पर इन्फेक्ट करती है कैटल और वाटर बुफेलो को, और इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स। तो ये एक जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ये यहाँ पर ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होती है। तो डिजीज़ इज़ नॉट जूनोटिक, विच मीन्स इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। लंपी स्किन डिजीज़ एंडेमिक है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इसरोस SSLV होप्स सेटबैक। तो यहाँ पर जो SSLV है उसमें टेक्निकल ग्लिच आ गया। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट कीनली अवेटेड लॉन्चेस ऑफ द रिसेंट ईयर्स, द मेडन फ्लाइट ऑफ द SSLV और द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इंडियाज न्यूएस्ट एडिशन टू इट्स रॉकेट फ्लीट। तो यहाँ पर 2 सैटेलाइट कैरी की गई थी, एक थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और दूसरी थी यहाँ पर आज़ादी सेट। The satellites have already come down from the orbit and they are no longer usable। तो ये यहाँ पर इसरो के चेयरमैन का स्टेटमेंट है। लास्ट ईयर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 3 थी वो भी यहाँ पर फेल हो गई थी। तो दिस वॉज द सेकेंड सेटबैक इन 2 years फॉर द न्यू सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि हमें ज़रूरत क्यों है, हमें SSLV की ज़रूरत क्यों है जब हमारे पास PSLV है, GSLV है। तो एरा ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स। अब स्मॉल सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च करना होता है तो यहाँ पर वेट करना पड़ता है कि कोई बिग सैटेलाइट के साथ साथ यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो एज सच यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट को स्पेशली लॉन्च नहीं किया जाता है, तो उसके लिए ही SSLV की ज़रूरत है। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम स्मॉल सैटेलाइट जिनका वेट कुछ 5 से 1000 किलोग्राम्स के बीच में होता है, दे हैव हैड टू रिमेन कंटेंट विद हिचिंग अ राइट टू स्पेस ऑन रॉकेट्स कमीशन टू कैरी सम अदर लार्जर सैटेलाइट्स। तो यहाँ पर जो रॉकेट्स हैं वो लार्जर सैटेलाइट्स को ले जाते हैं, तो बेसिकली उनके साथ स्मॉलर सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया जाता था, लेकिन एज सच स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए व्हीकल हमारे पास नहीं थी। तो विद मोर एंड मोर बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, इवन यूनिवर्सिटीज एंड लेबोरेटरीज बिगनिंग टू सेंड सैटेलाइट्स, तो उसके लिए हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए। तो यहाँ पर जिनको सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है वो इसका तो वेट नहीं करेंगे कि जब लार्ज सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी उसके साथ हमारी सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। तो सैटेलाइट बिल्डर्स एंड ऑपरेटर्स देयरफॉर डू नॉट हैव द लग्जरी टू वेट फॉर मंथ्स टू गेट अ बर्थ ऑन अ रॉकेट और पे वेरी हाई ट्रैवल कॉस्ट।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है, स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वन वेब है, तो वो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसे में वो वेट तो करते नहीं रहेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब बड़ी सैटेलाइट लॉन्च होगी तो उसके साथ हमारी सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी। तो जिसके लिए हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होना चाहिए। तो SSLV इज मेंट टू चेंज ऑल दिस रॉकेट इज सपोज टू हैव अ क्विक टर्न अराउंड टाइम, और बेसिकली इनको सिर्फ 3 डेज के अंदर इसको यहाँ पर असेंबल किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन ग्लिच हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स वी विल सक्सीड। अब हम आगे चलते हैं। हाउ बेटर प्रोटीन इनटेक मेक्स योर डायबिटीज़ मील प्लान हेल्दी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी डाइट में, जो कि होते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के। फिर ऑथर ने ये बताया कि इंडिया में जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इंडिया इज़ अ कार्ब लविंग कंट्री, इन जनरल आर प्रोटीन इनटेक्स आर सब ऑप्टिमल। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम वेट के अकॉर्डिंग लगभग 1 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर लेना चाहिए, लेकिन एवरेज इंडियन उसका आधा भी नहीं लेता है, और जिसकी वजह से मसल मास हमारा इम्पैक्ट होता है। तो यही यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडियंस में कम मसल मास होता है। फिर ये हमें ये बताया जाता है कि अगर आप सिर्फ जिम कर रहे हो तभी आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो ऑथर ने भी कहा ये सिर्फ मिथ है, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है। लेकिन इंडिया में अगर आप जिम नहीं भी करो तभी आपको एक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन इंटेक्स एंड डायबिटीज़, तो इसके लिए ये बताया गया कि अगर आपको डायबिटीज़ भी है लेकिन आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोटीन ले सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जितना था हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। कोलंबोज सेल्फ गोल। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि चाइना की एक जो शिप है वो आने वाली थी हम्बनटोटा पोर्ट पर। फिर इंडिया ने यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया श्रीलंका के ऊपर, जिसके बाद श्रीलंका ने यहाँ पर उस शिप को यहाँ पर डेफर कर दिया है कि उस शिप को बाद में लाया जाएगा। तो उसके लिए अभी पहले कंसल्टेशंस होंगे, उसके बाद उस शिप को अलाउ किया जाएगा। If Sri Lanka did not know or understand this sufficiently before, hopefully it does by now, Delhi has a really serious problem with Colombo's do we care attitude towards security concerns. तो बेसिकली हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो ये यहाँ पर श्रीलंका को बात समझनी चाहिए। सिंस इट केम टू लाइट कि चाइनीज़ मिलिट्री वेसल जो कि युआन वांग 5 है वो हम्बनटोटा पोर्ट पर आ रहा था, फिर इंडिया ने यहाँ पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की श्रीलंका के ऊपर, और हमारी डिप्लोमेटिक विन हो भी गई। आफ्टर अ टेंस वीक ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन द 2 साउथ एशियन नेबर्स, श्रीलंका हैज टोल्ड द चाइनीज़ कि जो विजिट है कि उसको यहाँ पर डेफर किया जाएगा और कंसल्टेशंस किए जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। द श्रीलंका नोट वर्बेल अपीयर्स टू कन्वे कि मैटर अभी भी स्टिल ओपन फॉर नेगोशिएशन है, मतलब ये है कि बाद में शिप को अलाउ किया जा सकता है। बट इट वुड बी अनफॉर्चुनेट इफ कोलंबो बिलीव्स इट कैन इन्वाइट द शिप बैक एट अ लेटर डेट। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है अगर कोलंबो को ये लगता है कि वो बाद में यहाँ पर शिप को अलाउ कर सकता है। अब ये जो युआंग वांग वेसल्स है ना, ये चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यूज़ करती है, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना स्ट्रैटेजिक यूज़ किया जाता है इसका। तो श्रीलंकन अटेम्प्ट टू पास इट ऑफ एस ए रिसर्च वेसल। अब यहाँ पर श्रीलंका ने हमसे ये कहने की कोशिश की कि ये कोई स्पाई शिप नहीं है, ये तो सिर्फ एक रिसर्च वेसल है जो कि अपनी सैटेलाइट को मॉनिटर करने आ रहा है। तो चाइना वर्सेस इंडिया ऑन इट्स सॉइल इज हार्डली ए स्पोर्टिंग फिक्चर दैट श्रीलंका कैन वॉच फ्रॉम द रिंग साइड विदाउट गेटिंग हर्ट इटसेल्फ। दिस इज द सेकंड टाइम इन 19 मंथ्स जहाँ पर कोलंबो ने हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है। लास्ट जनवरी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट तमिलनाडु कोस्ट लाइन में चाइनीज फर्म को दे दिया था। तो लास्ट जनवरी द श्रीलंकन गवर्नमेंट अवॉर्डेड अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन 3 आइलैंड्स क्लोज टू द तमिलनाडु कोस्ट लाइन टू अ चाइनीज फर्म। तो बेसिकली उस समय भी हमें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एनर्जी लगानी पड़ी थी टू डेवलप द सेम प्रोजेक्ट थ्रू अ ग्रांट। तो ये सब करना पड़ता है, हमें श्रीलंका को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करना पड़ता है। तो श्रीलंका को ये बात समझनी चाहिए, श्रीलंका को हमारी सिक्योरिटी कंसर्न समझनी चाहिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट, ये वेलकम वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर यही बताया गया है जो जगदीप धनखड़ हैं वो यहाँ पर 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और वो यहाँ पर काफ़ी मार्जिन से जीते हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट तो इसमें भी कुछ नहीं है। एन ऑर्डरली एग्जिट, तो यहाँ पर ये बताया गया है जो आरबीआई है उसने यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वोटेड यूनानिमसली टू इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट बाई 50 बेसिस पॉइंट। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करना है। इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई की लिमिट से बहुत ऊपर जा चुका है, तो इन्फ्लेशन 2 से 6% में यहाँ पर मेंटेन करना होता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 7 के अराउंड हवर कर रहा है। तो जिसके बाद यहाँ पर जो आरबीआई है वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की तरफ जा रही है और आरबीआई यहाँ पर रेपो रेट को कर रही है इंक्रीज़। फिर यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात की गई है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर लाई गई थी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये है कि जो भी यहाँ पर बैंक्स के पास एक्सेस मनी है वो पार्क कर सकते हैं आरबीआई के पास, और इस पूरे प्रोसेस में
किसी भी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिवर्स रेपो रेट में एज सच कोलैटरल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट्स फैसिलिटी में यहाँ पर कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही इसमें एक पॉइंट है कि एसडीएफ में कोलैटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्म्स क्यों फ्लॉप हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि जो राइटर्स हैं वो अच्छे नहीं है, अच्छी राइटिंग नहीं होती है। तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रॉन्ग डायग्नोसिस। तो ये कहा जाता है कि जो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर कंपैरिजन किया है और ऑथर ने ये बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। तो वन ऑफ द स्टाइलाइज्ड बिलीव्स इन इंडिया एंड अमंगस्ट सम लीडिंग इकोनॉमिक commentators both in India and abroad is that our tax to GDP ratio is lower और इसको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। तो ऑथर ने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि वी हैव अ लोअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है और हमारी कम जीडीपी ग्रोथ है और जिसकी वजह से हमारा टैक्स रेशियो कम है, तो बेसिकली इनके बीच में कोई लिंक है नहीं। तो देयर कैन बी रीजनेबल डाउट्स अबाउट द प्रीज्यूम्ड लिंक्स जो कि यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। प्रोसीडिंग देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फिस्कल वेरिएबल्स। तो पहला है टैक्सेस, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट एंड द थर्ड इज डेट। तो ये यहाँ पर इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है कि अगर गवर्नमेंट के पास यहाँ पर कम टैक्स रेवेन्यूज आएंगे तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है। तो दे आर इंटर रिलेटेड। लोअर टैक्स रेवेन्यू मींस हायर फिस्कल डेफिसिट फॉर द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर्स और हायर डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा डेट हो गया। तो इन तीनों को आप कह सकते हो कि ये तीनों यहाँ पर डायरेक्टली लिंक है। टू कॉमन ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो के लिए ही यूज़ किया गया टर्म एक्स टैक्स। तो टू कॉमन ऑब्जर्वेशंस ऑन एक्स टैक्स फॉर इंडिया ये है कि ये 10 to 11% ऑफ जीडीपी है एंड इट हैज़ स्टेड एट क्लोज एट दैट लेवल फॉर द 20 ईयर्स। लेकिन 2019 में ये यहाँ पर 10% हो गया जीडीपी का, जो कि 2014 के बराबर ही है। सेकेंड, इन कंपेरिजन विद आवर पीयर्स इट इज़ मच लोअर। अब ये कहा जाता है कि अगर हम और कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। बट विच कंट्री शुड बी कंपेयर इंडिया विद। तो हम कौन से कंट्री के साथ कंपेयर करें। तो अगर आप कहो कि हम G20 कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो G20 में तो यहाँ पर यूएसए भी है और यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो है $65,000 और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो है $2100। तो यहाँ पर तो कंपेरिजन पॉसिबल ही नहीं है। बट बिफोर गोइंग देयर इज अ मोर फंडामेंटल इशू दैट नीड्स टू बी ऑब्जर्व। द 10 to 11% फिगर फॉर इंडिया इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो फॉर टैक्सेस जो कि सेंट्रल लेवल के ऊपर एडमिनिस्टर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेस स्टेट लेवल के ऊपर भी एडमिनिस्टर होते हैं और लोकल लेवल्स के ऊपर भी एडमिनिस्टर होते हैं। तो टैक्सेस इन इंडिया एज इन मेनी अदर लार्ज स्पेशली फेडरल कंट्रीज आर कलेक्टेड एट बोथ अ फेडरल एंड स्टेट लेवल। तो ये यहाँ पर क्लियर पिक्चर शो नहीं कर रहा है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में कितना है। इन दिस प्री पैंडेमिक ईयर अमंग G20 इकोनॉमीज जो इंडिया का टैक्स जीडीपी रेशियो था वो था 16.7%, जो कि हायर था चाइना से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से, सऊदी अरेबिया से एंड टर्की से। अ मोर इन्फॉर्मेटिव इंडिकेटर ऑफ वेदर अ कंट्री इज टैक्सिंग टू मच और टू लिटिल, तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर एडजस्ट करें फॉर ट्रिपल P पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पर ऑथर ने फिर ये कंपैरिजन करके बताया है और ऑथर ने यहाँ पर ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर टैक्स रेट को कम करना चाहिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया था 2019 में और उसके बाद हमने ये देखा जो टैक्स रेवेन्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। तो फॉर ईयर्स ये कहा जाता था कि इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद भी कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया था 2019 में और उसके बाद हमने ये देखा कि उससे जो टैक्स रेवेन्यू है वो 30% तक लगभग बढ़ गया। तो बिकॉज द रिच शुड पे मोर टैक्सेस, तो ये यहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि रिच यहाँ पर ज़्यादा टैक्सेस पे करें जिसके लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। In September 2019, Finance Minister Nirmala Sitharaman, going well against Indian established कन्वेंशनल विजडम लोअर्ड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट बाई अराउंड 10% और उसके बाद यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू में हमें इंक्रीज देखने को मिला है अप टू 30%। तो इसका मतलब ऑथर ने यही बताया है कि अगर हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इंक्रीज करना है तो बेसिकली हमें टैक्स कट करना पड़ेगा। तो व्हाट द डेटा कंक्लूसिवली शो इज दैट द डिबेट ऑन द इंडियन इकोनॉमी शुड शिफ्ट अवे फ्रॉम सिंपलिस्टिक नोशंस ऑफ द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। और हमें ये देखना है कि हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या वो हम क्वालिटी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फ्रीबीज दे रहे हैं, तो फ्रीबीज तो यहाँ पर क्वालिटी एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्रीबीज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, तो वो तो आपको हर महीने प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो डिबेट शुड शिफ्ट टू एक्सपेंडिचर्स एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर्स और हमें यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑथर ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। नेक्स्ट है रिंग फेंस पीएमएलए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए को कॉन्स्टिट्यूशनली अपील किया है। तो यहाँ पर ऑथर ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया है।
इन अगस्त ऑफ लास्ट ईयर द सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से ये कहा था कि आपने हाउ मेनी लेजिस्लेटर्स वर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड अंडर द पीएमएलए। तो यहाँ पर 122 सिटिंग और एक्स लेजिस्लेटर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था अंडर द पीएमएलए, जिसमें से सिर्फ 3 बीजेपी से थे। तो ऑथर ने ये क्वेश्चन किया कि रूलिंग पार्टी में कोई भी ऑफेंडर्स नहीं है, सिर्फ 3 ऑफेंडर्स है, बाकी सारे ऑफेंडर्स के यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज में। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये है कि जो एजेंसीज है उनका मिसयूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सीबीआई का मिसयूज किया जा रहा है, ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, पीएमएलए का मिसयूज किया जा रहा है। This establishes how the draconian abuse of process by the ED has come to the point of being a punishment in itself। तो अगर हम कन्विक्शन रेट देखें तो वो सिर्फ 0.5% है, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ डराने की कोशिश की जाती है ईडी और सीबीआई से। द कार्डिनल कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है। Abuse of the PMLA and its creature, the ED does both. What the court failed to realize is that कि ED यहाँ पर टूल बन गया है hands of the regime, और वो यहाँ पर पावर में रहना चाहते हैं। इसके अलावा ऑपोजिशन से रिवेंज सीक करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम देखें तो कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% है। ओनली 23 पर्सन्स हैव बीन कन्विक्टेड बाय द एजेंसी लीडिंग टू अ रिपोर्टेड कन्विक्शन रेट ऑफ जस्ट 0.5%। अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी रेट्स हुई हैं तो 2014 से अब तक देखें तो 3010 ईडी रेट्स हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब 10 सालों में सिर्फ 112 रेट्स हुई थी। सो मैनी वैल्यूएबल पब्लिक रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड विद लिटिल टू नो रिजल्ट। तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि गवर्नमेंट का मोटिव यहाँ पर कन्विक्शन रेट है ही नहीं, गवर्नमेंट का मोटिव ये है लोगों को इंटिमिडेट करना कि अगर आप डिसेंट करोगे या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर शांत करा दिया जाएगा। तो इट इज अ डिफरेंट मैटर दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट अपॉइंटेड अ जज टू हेड द पीएमएलए अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द लास्ट 2 years। तो यहाँ पर पीएमएलए अपीलेट ट्रिब्यूनल में जजेस को भी अपॉइंट नहीं किया जा रहा। तो दिस इज बिकॉज कन्विक्शन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है इंटिमिडेशन, डराना। दिस इज पार्ट ऑफ ए लार्जर एंड मोर सिनिस्टर डिजाइन। लास्ट दिसंबर द मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ लॉ, और यहाँ पर ये कहा गया कि जो सेंटर उसके पास पावर है कि जो यहाँ पर डायरेक्टर्स का टर्म है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 years। तो ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर का जो टर्म्स है वो यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है 5 साल। वो भी एक साथ नहीं एक्सटेंड किया जाएगा, पहले यहाँ पर 2 साल, फिर उसके बाद 1 साल और एक्सटेंड कर दिया, फिर 2 साल और एक्सटेंड कर दिया। तो अगर ऐसा होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ईडी और सीबीआई यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपने टर्म को एक्सटेंड कराने के लिए गवर्नमेंट की बात मानेंगी। हाउएवर दीज एक्सटेंशंस वुड बी गिवन इन एपिसोडिक एंड पीसमील इंक्रीमेंट्स ऑफ 1 year एट अ टाइम, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है इन एजेंसीज की वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वो एग्जीक्यूटिव के विम्स एंड फैंसीज को लेकर वल्नरेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर ने ये कहा था कि फिक्स्ड टेन्योर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम ये चाहते हैं कि एजेंसीज की इंडिपेंडेंस रहे। तो यहाँ पर ऑथर ने ये पॉइंट उठाया है। अब हम आगे चलते हैं। चाइना ताइवान वॉरशिप्स शेडो ईच अदर इज बीजिंग सेट टू होल्ड रेगुलर ड्रिल्स। तो आपको पता है कि नैन्सी पेलोसी ने यहाँ पर विजिट किया है ताइवान को, उसके बाद से यहाँ पर चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दिया है ताइवान स्ट्रेट में। तो Chinese and Taiwanese warships played high seas cat and mouse on Sunday ahead of the scheduled end of 4 days of unprecedented Chinese military exercises, जो कि हमें देखने को मिल रही है ताइवान स्ट्रेट में। चाइना का ये मानना है जो ताइवान है वो यहाँ पर चाइना का ही पार्ट है, और अगर फोर्स की भी ज़रूरत पड़ी तो चाइना यहाँ पर फोर्स से ताइवान को चाइना में मर्ज कर देगा। Pelosi's visit last week prompted an infuriated China to test launch ballistic missiles over the island capitals and the cutting of some areas of dialogue। तो यहाँ पर चाइना ने ये कहा कि वो यूएसए से अब कोई भी डायलॉग नहीं करेगा और यूएसए से बातचीत बिल्कुल बंद कर देगा। बेसिकली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इशूज़ पर भी कोई बात नहीं करेगा। तो वाइल चाइनाज स्पेक्टिकल ऑफ माइट मे लाइकली डिस्करेज वेस्टर्न लीडर्स फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन अ नैन्सी पेलोसी लाइक विजिट टू ताइवान, और ये भी है जो तैपई है उसके बीच में भी यहाँ पर डर हो गया है। बेसिकली ताइवान में भी ये डर हो गया है कि कभी पीसफुल सेटलमेंट हो पाएगा उसका। अब हम आगे चलते हैं। तो गाज़ा स्ट्रिप की आप लोकेशन देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल है वो गाज़ा के ऊपर अटैक कर रहा है और यहाँ पर लगभग 31 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। चाइना सीक्स मीट विद श्रीलंका ऑन रिसर्च शिप। तो यहाँ पर जो युआन वांग 5 है उसका जो अराइवल उसको डिफर कर दिया श्रीलंका ने। उसके बाद यहाँ पर चाइना जो है मीटिंग करेगा श्रीलंका से। चाइनाज in town ढाका सीक्स हेल्प इन रीपैट्रिएटिंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज़। तो यहाँ पर बांग्लादेश में म्यांमार से रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ आ गए हैं, इंडिया में भी आए हैं। तो बांग्लादेश ये चाहता है कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को वापस से म्यांमार भेजा जाए। तो उसके लिए वो यहाँ पर चाइना की हेल्प चाहता है कि चाइना हेल्प करे और म्यांमार के साथ बातचीत करके जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको म्यांमार में वापस भेजा जाए। तो बेसिकली इससे पहले भी 2017 में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो म्यांमार के रेफ्यूजीज़ हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़, उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ हैं वो जाने को तैयार ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर जाएंगे तो उनका फिर से परसिक्यूशन होगा, और अब तो वहाँ पर वैसे भी कू हो गया, मिलिट्री के पास पावर है, तो उनका और ज़्यादा परसिक्यूशन होगा, जिसके डर से वो लोग वहाँ पर जा नहीं रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रॉमिस नाउ पे लेटर एल्स पावर सेक्टर।
तो अगर हम देखें तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो ड्यूज़ है ना टू पावर जनरेटर्स, वो बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल लेवल्स तक पहुंच चुका है। तो इज द ड्यूज़ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू पावर जनरेटर्स सर्च टू अनसस्टेनेबल लेवल्स विद स्टेट्स होल्डिंग बैक पेमेंट्स टू बी मेड टू डिस्कॉम्स, और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेट्स बात तो कर देती है कि हम सब्सिडीज़ देंगे, लेकिन टाइम पर सब्सिडीज़ रिलीज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो टैरिफ्स हैं उनको यहाँ पर रेगुलरली अपडेट नहीं करते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए यहाँ पर सेंटर एक बिल लेकर आ रही है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022, जिसमें ये कहा जाएगा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर टैरिफ्स को टाइमली रिवाइज करे। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यहाँ पर टाइमली रिवाइज करे टैरिफ्स को। दिस ऑल्सो कम्स अमिड अ रीन्यूड डिबेट ऑन द फ्रीबी कल्चर, जो कि यहाँ पर सब्सिडीज दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन टाइम पर यहाँ पर पेमेंट नहीं किया जाता है यहाँ पर डिस्कॉम्स को, जिसकी वजह से डिस्कॉम्स का जो डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा, डिस्कॉम्स ऑफ 3 स्टेट्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना ओड अबाउट 57% ऑफ टोटल ड्यूज टू पावर जनरेटिंग कंपनीज। तो पावर जनरेटिंग कंपनीज पर लगभग इनका 57% ड्यू है, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्कॉम्स है वो जब पावर जनरेटिंग कंपनीज़ के पास जाती हैं तो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ उनको यहाँ पर सप्लाई करने से मना कर देती हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पे ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर स्टेट्स के द्वारा पे नहीं किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेड लास्ट मंथ दैट द वोट्स फॉर फ्रीबीज कल्चर विल हर्ट फ्यूचर ग्रोथ। इसीलिए यहाँ पर जो माउंटिंग ड्यूज़ हैं पावर डिस्कॉम्स की, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एन एनालिसिस बाय द इंडियन एक्सप्रेस शोज फ्री इलेक्ट्रिसिटी अनाउंसमेंट्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू अपोजिशन रूल स्टेट्स, बल्कि फ्री पावर जो तमिलनाडु, तेलंगाना, इसके अलावा जो महाराष्ट्र में दी जाती है वो फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ तक कि प्राइवेट हाउस होल्ड्स को भी दी जा रही है। यहाँ पर पावर मिनिस्ट्री ने ये कहा था बैंक्स को कि आप लोन दे दो जो कंपनीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक्स ने लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर इतना ज़्यादा डेट है, वो क्यों ही लोन देंगे इनको। तो बैंक्स रिफ्यूज टू लेंड टू द पावर सेक्टर डिस्पाइट द पावर मिनिस्ट्री आस्किंग बैंक्स टू लेंड टू कंपनीज टू इम्पोर्ट कोल एंड हेल्प ओवरकम द पावर क्राइसिस, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली लोन देने से मना कर दिया। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सराहा है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन स्टेट्स के क्या इश्यूज है, तो अपोजिशन स्टेट्स का यही कहना है कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम है उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दो। इसके अलावा जो शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दो। इसके अलावा जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो हमारे लिए ज़्यादा कर दो। इसके अलावा अगर कोई भी आप कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर मैटर बना रहे हो, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, तो स्टेट से कंसल्ट कर लो। जो एसएसएलवी है उसमें यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आ गया, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट्स है वो रॉन्ग ऑर्बिट में यहाँ पर चली गई, और यहाँ पर जो आज़ादी सेट है और यहाँ पर जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अब वो यहाँ पर यूजेबल नहीं रह गई। फिर हमने यहाँ पर IMEI नंबर के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। फिर यहाँ पर हमने इश्यूज़ डिस्कस किए, वो तो हो गया। फिर यहाँ पर जो गहलोत का स्टेटमेंट था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मिस्टर गहलोत का स्टेटमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट है यहाँ पर जल जीवन मिशन में एक केस स्टडी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि है पिंपल घार रंजनौली की। क्वाशी जुडिशियल पावर यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को दी गई, वो इसीलिए दी गई क्योंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन अभी तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है फूड इन्फ्लेशन क्यों था, तो फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर 4 रीजंस की वजह से था। वेदर, तो वेदर इसीलिए क्योंकि हीट वेव्स इंडिया में देखने को मिली, ड्रॉट यूक्रेन में देखने को मिला, इसके अलावा साउथ अमेरिका में भी ड्रॉट देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुई। दूसरा पैंडमिक, तो पैंडमिक की वजह से यहाँ पर जो ऑयल पाम की प्रोडक्शन वो उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि ऑयल पाम की हार्वेस्टिंग के लिए जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं इंडोनेशिया और बांग्लादेश से वो जाते थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं जा पाए बांग्लादेश से इंडोनेशिया में, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई। फिर तीसरा वॉर, तो वॉर की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पाया फ्रॉम द यूक्रेन एंड रशिया, और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, तो यहाँ पर कंट्रीज़ को ये डर लगने लग गया कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंट्रीज़ ने यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया। फिर एसएसएलवी में टेक्निकल ग्लिच आ गया, ये बताया गया कि एसएसएलवी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पीएसएलवी और जीएसएलवी तो है, लेकिन पीएसएलवी और जीएसएलवी को तभी यूज़ किया जाता है जब यहाँ पर बड़ी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो। तो ऐसे में जो स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है तो यहाँ पर स्मॉल सैटेलाइट्स को वेट करना पड़ता है, तो बेसिकली यहाँ पर कोई वेट नहीं करना चाहता, इसीलिए हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होनी चाहिए। फिर लंपी स्किन डिजीज़ कौन से वायरस से होती है, तो वो होती है कैप्री पॉक्स वायरस, और ये एक थ्रेट है टू लाइव स्टॉक वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये यहाँ पर ह्यूमंस को नहीं होती। तो इसका मतलब ये है ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है और ये एंडेमिक है अफ्रीका में। फिर यहाँ पर कोलंबो सेल्फ कोल, तो यहाँ पर चाइना की एक शिप जिसका नाम है युआन वांग, वो आ रही थी हम्बनटोटा पोर्ट। तो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, लेकिन यहाँ पर एक चाइनीज़ कंपनी के पास लीज पर है फॉर 99 ईयर्स। तो इंडिया ने यहाँ पर कहा कि इस शिप को ना आने दिया जाए, तो आपने क्लियरेंस क्यों दी, तो यहाँ पर हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की, और यहाँ पर श्रीलंका ने बेसिकली डेफर कर दिया है इस शिप के अराइवल को। नेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, तो वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए किया है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% की रेंज से ऊपर है। फिर यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात की गई है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिवर्स रेपो रेट की तरह ही होती है, बस इसमें कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो टैक्स टू
जीडीपी रेशियो है, अगर ये कहा जाता है कि इंडिया का कम है तो एज सच इंडिया का कम नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंट्री से कंपेयर करके बताया गया कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम नहीं है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि पीएमएलए इसके अलावा ईडी सीबीआई एजेंसीज का यूज़ किया जाता है ऑपोजिशन को इंटिमिडेट करने के लिए, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर ये बताया गया है जो चाइना है वो मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है अलोंग द ताइवान स्ट्रेट, और यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर जो चाइना है वो बाई फोर्स भी ताइवान को ले लेगा। फिर गाज़ा स्ट्रिप की आपको लोकेशन देखनी है। फिर चाइना यहाँ पर श्रीलंका के साथ मीटिंग करेगा ऑन रिसर्च शिप। तो चाइना का तो यही कहना है ये जो हमारी युआन वांग है ये रिसर्च शिप है, लेकिन इंडिया का ये कहना है ये एक स्पाई शिप है। फिर यहाँ पर रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ की बात की गई है, तो बांग्लादेश ये चाहता है कि जो चाइना है वो म्यांमार से बातचीत करे और रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ को वापस से म्यांमार में भेजा जाए। प्रॉमिस नाउ पे लेटर एल्स पावर सेक्टर। तो यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टाइम पे सब्सिडीज पे नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया है। टैरिफ्स को रिवाइज नहीं करते हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर जो सरकार है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लेकर आ रही है, जिसमें ये कहा जाएगा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उनको यहाँ पर टाइमली रिवाइज करना पड़ेगा टैरिफ्स को। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।